बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल सिग्नल्स देखे थे, जिन्हें हमने कहा था कि साइन वेव से उनकी करैक्टरिस्टिक्स देखी थी। आज हमने देखना है कि हम सिग्नल्स को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हमने दो तरह के सिग्नल्स को डिस्कस किया था लास्ट टाइम, कि हमारे पास सिंपल सिग्नल्स होते हैं और कॉम्पोजिट सिग्नल्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कॉम्पोजिट सिग्नल्स को भी देखना है। इसके अलावा कुछ इनकोडिंग टेक्निक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी इनकोडिंग टेक्निक्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम सिग्नल्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हमने सिग्नल्स में तीन एट्रीब्यूट्स देखे थे, यानी तीन उनकी करैक्टरिस्टिक्स देखी थी कि सिग्नल्स में तीन चीज़ें होती हैं। एक आपका एम्पलीट्यूड होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक फेस होता है। तो हम कह रहे हैं कि सिग्नल्स को हम इन तीन एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखना यह है कि हम इन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे। कंट्रोल ऑफ सिग्नल एम्पलीट्यूड, वो कह रहा है कि हमने अगर सिग्नल को एम्पलीट्यूड की बेस पे कंट्रोल करना है तो हम कैसे करेंगे। देखो, हमारे सिग्नल्स में हमने कहा था एम्पलीट्यूड क्या है कि आपके सिग्नल का जो पीक पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर सिग्नल, ठीक है, हाइट क्या है आपके सिग्नल की, मैक्सिमम हाइट जहाँ पे ख़त्म होगी वो आपका पीक होता है, एम्पलीट्यूड होता है। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, आपके पास दो तरह के सिग्नल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक सिग्नल ये है, यानी इस दो फ्रीक्वेंसीज हैं, और दो ये वाले सिग्नल्स हैं। इसमें देखो तो इनका एम्पलीट्यूड कम है और इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोल सिग्नल्स की मदद से दो डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं। जैसे कि अगर आपने अपने मैसेज में 0 और 1 को भेजना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम शो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो आपका एम्पलीट्यूड जिस सिग्नल का कम है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर दें, और जिस सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इसको हम 1 से कर दें। तो हमने क्या किया, हमने एक ही सिग्नल्स को, यानी अपने सिग्नल्स को कंट्रोल किया, और एक ही सिग्नल्स में हम दो डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। लाइक 0 भी भेज रहे हैं और 1 भी भेज रहे हैं। पहले क्या था, सिग्नल्स में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन जा रही थी। जब हमने कंट्रोल कर लिया तो हमने दो तरह की इन्फॉर्मेशन को एक ही सिग्नल में पास करवा दिया। ये था पीछे एम्पलीट्यूड में को कंट्रोल करना। अब हम क्या देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को, हमने कहा था कि एक सिग्नल्स में जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा चेंज ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होती है, और जितनी चेंज कम लेट होता है उतनी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि इन सिग्नल्स में यहाँ पे क्या है, चेंज काफ़ी देर के बाद अकर हो रहा है, यानी एक सिग्नल काफ़ी देर लगा रहा है फिर सिग्नल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट सिग्नल जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, हालांकि देखो दोनों का टाइम स्पेन तकरीबन सेम ही है, इसमें वो सिर्फ दो सिग्नल कवर कर रहा है, जबकि यहाँ पे कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 3 3 6, यानी उतने ही टाइम में जो अगला सिग्नल है वो 6 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है। तो उतने ही टाइम में आपके नंबर ऑफ साइकिल्स 6 कंप्लीट हुए। तो अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है लो है, हम उसे 0 के साथ रिप्रेजेंट कर दें, और फ्रीक्वेंसी जहाँ पे आपकी हाई है वहाँ पे हम उसे 1 के साथ रिप्रेजेंट कर दें। इस तरह हमने क्या किया, एक ही सिग्नल्स में एक ही जगह दो तरह की इन्फॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट करवा रहे हैं। कंट्रोल ऑफ सिग्नल्स बाय फेस, अगर आपने फेस के थ्रू सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है, लाइक हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि आपका एक फुल सर्कल जैसे यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ, ये सारे सिग्नल पूरे कंप्लीट हुए, हम कह रहे हैं कि एक ही सिग्नल है, एक ही चेंज के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें नो चेंज है। यहाँ पे क्या हुआ, आपका सिग्नल यहाँ कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, यहाँ से आपका हाफ यानी आपका 90 का एंगल रहता है, फिर यहाँ से कंप्लीट हुआ, यहाँ से कंप्लीट हुआ, तो ये 90 डिग्री फेस चेंज है, क्योंकि ये आधा सिग्नल कंप्लीट नहीं कर पा रहा दोनों तरफ से। या तो शिफ्ट कर दें या फिर इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। फेस में हम क्या कर सकते हैं, अपनी मूवमेंट को, सिग्नल को यानी आगे पीछे करना। अगर हम इसे आगे करें तो ये 90 कंप्लीट करेगा, तो इसका मतलब है कि 90 का ये डिफरेंस है। इस सी को देखो, सी डायग्राम में देखो, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, सारे सिग्नल्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे कंप्लीट होकर ये नीचे नहीं आ रहा, तो वो कह रहा है 180। ये जो फुल सर्कल होता है, ये पूरा जो सिग्नल होता है वो 360 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो 180 तो कंप्लीट कर रहा है, लेकिन 180 हाफ उसका रहता है। यहाँ पे नेक्स्ट में देखो डी में, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, जो फेस चेंज है वो 270, यानी जहाँ पे आपका चेंज अकर होगा, यहाँ पे देखो कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे जैसे ही सिग्नल चेंज हो रहा है, हम कह रहे हैं कि जहाँ पे आपका फेस चेंज होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम कह दें कि उस जगह पे बिट जाके चेंज होगी। जैसे यहाँ पे आपका रेड सिग्नल आपको एक नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सिग्नल का आपका चेंज आया, 90 डिग्री फेस चेंज हुआ, तो
तो हम इसे कहेंगे कि यहाँ पे हम 1 बिट से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह जहाँ पे हम कह रहे हैं कि फुल डिग्री चेंज आ रहा है, यानी फुल डिग्री कंप्लीट चेंज हो रही है और साथ ही आप लोगों का 180 डिग्री में चेंज आ रहा है, तो हम उसको 1 से और एक को 0 बिट से चेंज कर सकते हैं, यानी हम 2 तरह की इन्फॉर्मेशन साथ में भेज सकते हैं। जी जकी, आपने तो जहाँ पे भी आपको चेंज नज़र आएगा ना, देखो इस डायग्राम में सी में चेंज नज़र आया, वहाँ पे आपकी बिट चेंज हो जाएगी। तो जिस जगह पे भी चेंज, डायग्राम बी में रेड पे सिग्नल जाके चेंज हुआ, आपकी जो बिट होगी वो चेंज हो जाएगी। इस तरह हम सिग्नल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, अब हमारे पास 2 तरह के डोमेन्स आ जाते हैं। ये जो पहली डायग्राम देख रहे हो ए, इसे हम कहते हैं टाइम डोमेन। जो बी डायग्राम है, ये आपके पास यानी बी का जो ग्राफ है वो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन है। ठीक है, पहले हम टाइम डोमेन को देख लेते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस की हुई। ये देखो, इसमें आपका क्या है, सिग्नल्स गुजर रहा है, एक सिग्नल गुजर रहा है। अब हमने देखना है कि कितने साइकिल्स गुजरे। हमने एस्टिमेट किया 1 2 3 4 5 6 7। आपके पास कितने साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं? 7 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में कितने साइकिल्स गुजर सकते हैं? तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 हो गई, यानी 1 सेकंड में कितने साइकिल्स पास हुए? आपके 7 साइकिल्स गुजरे। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 7 हर्ट्ज हो गई। एम्पलीट्यूड कि उनकी जो आपका हाइट थी सिग्नल की, आपके साइकिल की जो हाइट थी, उसका एम्पलीट्यूड क्या है? 12 आ गया। ठीक है, और ये जो डोमेन बनी यानी इतने टाइम में गुजरी, तो हमने इसे कहा कि ये एक आपका टाइम डोमेन ग्राफ है। ठीक है, अब साथ में हमने देखना है कि हम इसे प्लॉट कैसे करें फ्रीक्वेंसी डोमेन में। सेम चीज़ें, मगर हमने इसे क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। किसमें? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो आपने क्या किया, हमें पता था कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 हर्ट्ज। हमने फ्रीक्वेंसी को यानी एस्टिमेट किया कि यहाँ पे जाके 7 लगती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। अब हम इसे टाइम नहीं ले रहे, हम इसे कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन, यानी ऐसा डोमेन जिसका ताल्लुक किससे होगा? आपकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के साथ होगा। टाइम डोमेन ऐसा डोमेन है जिसमें आपका लिंक किससे होगा? एम्पलीट्यूड और टाइम के साथ होगा। तो हमने फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे प्लॉट किया कि हमारी यहाँ पे 7 आ गई। हमें पता है कि हमारे साइकिल का एम्पलीट्यूड कितना है, एक साइकिल का 12 है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमने यहाँ पे 12 लिखा। तो हमने इस तरीके से टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म कर लिया, यानी कन्वर्ट कर लिया। अगेन मज़ीद थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखो कि आपको ए में क्या नज़र आ रहा है कि जो आपका सिग्नल है वो क्या है? कांस्टेंट है, यानी वोल्टेज। सिग्नल क्या है? बेसिकली वोल्टेज ही है, यानी ये कांस्टेंट रेट से आपकी वोल्टेज गुजर रही है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा वोल्टेज में। तो हमने उसे कह दिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, क्योंकि जब कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। इसको अगर हमने प्लॉट करना हो तो हम किस तरह इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करेंगे? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0। तो ये जो आपके एक्स एक्सिस पे 0 आ गई, और इसका जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड था वो कितना था? 5, और हमने यहाँ पे कर दिया 5। तो हमने इस तरह टाइम डोमेन को कन्वर्ट कर दिया फ्रीक्वेंसी डोमेन में। दूसरे बी की तरफ आओ, तो बी में क्या है? आपका एक सिग्नल गुजर रहा है। अब हमने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेक की, चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर ऑफ साइकिल्स इसने 1 सेकंड में कवर किए? 8 साइकिल, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 8 हो गई। इसका एम्पलीट्यूड कितना था आपके सिग्नल का? 5। हमने कहा 5 इसका एम्पलीट्यूड है और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 है। तो हम इसे अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? ये देखो, हमने 8 किया फ्रीक्वेंसी का और 5 एम्पलीट्यूड किया, तो ये आपकी इस तरह हमने टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन निकाल लिया। सी की तरफ आए, सी में हमने देखा कि हमें कितने आपके जो सिग्नल्स साइकिल्स कवर हुए 1 सेकेंड में, वो थे 16, और इनका भी एम्पलीट्यूड कितना था? 5। जस्ट हमने 16 किया, 5 एम्पलीट्यूड लिखा, और हमारे पास टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन आ गया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप लोगों को टाइम डोमेन का पता है तो आप उससे उसे चेंज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ये भी वही एग्जांपल ही है, यानी कंपोजिट सिग्नल्स। इसकी अभी हम बात करते हैं कंपोजिट सिग्नल्स की। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ, ये थोड़ी सी 2 डेफिनेशन हैं, इनको हम देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे जाएंगे कंपोजिट सिग्नल। कंपोजिट सिग्नल बेसिकली वापस आते हैं आपके ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि क्या कलेक्शन ऑफ सिग्नल से साइन वेव से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक साइन वेव, हमने सिंपल सिग्नल की बात की थी कि साइन वेव क्या है? एक ऐसा सिग्नल जिसे आप मजीद डिकम्पोज नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना सिंपल होता है। लेकिन जब हम कंपोजिट सिग्नल की बात करते हैं तो ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ, यानी कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स होता है, डिफरेंट साइन वेव्स होता है, यानी डिफरेंट साइन वेव्स को यानी कलेक्ट किया तो आपके पास कंपोजिट सिग्नल आ गया।
तो हमारे पास इस तरह के सिग्नल जिनको हम मज़ीद डिकम्पोज कर सकें उन्हें हम कंपोजिट सिग्नल्स कहते हैं। ऐसा सिग्नल जो दो से ज़्यादा सिग्नल से मिलके बना हो। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड बैंडविड्थ, ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, इनको हम समझते हैं। वो कहता है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे मैंने कहा कि कंपोजिट सिग्नल्स में आपके पास डिफरेंट साइन वेव्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिफरेंट साइन वेव्स हैं तो हर साइन वेव का अपना एम्पलीट्यूड, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपना फेज होगा, ठीक है। जब अपना एम्पलीट्यूड होगा तो हर जो कंपोनेंट है, हर फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट कंपोनेंट्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स और डिफरेंट फेजेस होंगे। तो ये क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, यानी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आपके सिग्नल्स में हैं, उनका कलेक्शन। बैंडविड्थ क्या है, आपने जितनी भी कंपोनेंट्स उसमें थे, यानी डिफरेंट किस्म के सिग्नल्स थे, उनका रेंज जो है, उन सिग्नल्स की रेंज को हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं, यानी विड्थ ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, कि कितनी विड्थ है उस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की। इसे हम समझते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट बैंडविड्थ। आपके पास डिफरेंट किस्म के सिग्नल्स गुजर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, उसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है। बैंडविड्थ मैंने कहा था कि मैक्सिमम आपने क्या करना है, रेंज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नल्स। तो ये आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नल्स हैं, तो इसमें जो मिनिमम सिग्नल है वो 1000 और मैक्सिमम की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5000, ठीक है। बैंडविड्थ का निकालने का तरीका क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये इसका फॉर्मूला बैंडविड्थ का। क्या करते हैं, बैंडविड्थ इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5000, और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 1000। तो हमने जब इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 4000 हर्ट्ज। तो इस तरह हम किसी भी सिग्नल की बैंडविड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल है, इफ़ अ पीरियोडिक सिग्नल इज डिकम्पोज्ड इनटू 5 साइन वेव्स। आपके पास क्या एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसको हमने डिकम्पोज कर दिया, लाइक कंपोजिट सिग्नल है। तो कंपोजिट सिग्नल किससे बना था, 5 साइन वेव से मिलकर बना था। उनकी फ्रीक्वेंसीज, हर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एक डिफरेंट थी, मतलब यानी जो एक साइन वेव थी उसकी फ्रीक्वेंसी 100 थी, दूसरे की 300 थी, तीसरी की 500 थी, 700 थी और 900 हर्ट्ज थी। व्हाट इज़ द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ हमने कैलकुलेट करनी है। अब देखो ये जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं वो ऑड नंबर्स में। बैंडविड्थ का फार्मूला हमें पता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब आप देखो तो इसमें आपके पास जो 5, 1, 2, 3, 4 दी हुई हैं 5 साइन वेव्स, तो इनमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 900, और लोएस्ट कितनी है, 100। तो 900 माइनस 100 इज इक्वल टू 800 हर्ट्ज। तो आपके पास इस तरह से बैंडविड्थ आ जाएगी। ये फार्मूला, बैंडविड्थ इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, 900 माइनस 100 इक्वल टू 800 हर्ट्ज। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट बैंडविड्थ के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो मैंने थोड़े से स्किप किए हैं। एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पावर बैंडविड्थ का। पावर बैंडविड्थ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बैंड इन विच 99% ऑफ द टोटल पावर रिसाइड्स। वो कहता है ऐसा फ्रीक्वेंसी बैंड है जिसमें हम 99% पावर रखते हैं और उसके बाद सिर्फ 1% है जिसे हम स्किप कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। अब इस फिगर में आप लोग देख सकते हो ये सारा क्या आपका सिग्नल है। हम कह रहे हैं कि 99% हमारे पास पावर रहती है, तो हमने क्या किया, 2 वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर दिए। आपको नज़र आ रही है 2 वर्टिकल लाइंस। 2 वर्टिकल लाइंस में हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एरिया है अंदर वाला, ये टोटल हमारे पास 99%। हमने ये जो पीछे आपको लेफ्ट ओवर एरिया नज़र आ रहा है, जो बचा हुआ एरिया नज़र आ रहा है, ये क्या है, वो एरिया जिसे हम स्किप कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, 99% ऑफ टोटल पावर हमने कंज्यूम कर ली, और जो पीछे 0.5 और 0.5 लेफ्ट और राइट साइड पे एरिया बचता है, इसे हम स्किप कर सकते हैं, इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। ये हमारे पास पावर बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट था। बिट इंटरवल एंड बिट रेट। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। हमने बात की थी सबसे पहले पीरियड की। पीरियड को अगर हम बात करें, वो हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स में हम पीरियड को कंसीडर करते हैं, लेकिन जब हमने डिजिटल की बात करनी है, ठीक है, डिजिटल में हमारे पास बिट्स हैं, हमारे पास सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स नहीं है, तो हम बिट इंटरवल की बात करेंगे जब भी हम डिजिटल की बात करेंगे। तो बिट इंटरवल क्या होती है, टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिग्नल बिट। जबकि पीरियड में हमने देखा था कि पीरियड क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिग्नल, वन साइकिल, तो वो आपका बिट इंटरवल बन जाता था। जबकि इसमें हमने क्या, कितना टाइम लगा एक बिट को भेजने में, जितना टाइम लगेगा वो आपका बिट इंटरवल कहलाएगा। बिट रेट क्या है, कितनी नंबर ऑफ बिट्स आपने एक सेकंड में सेंड किए हैं। जबकि फ्रीक्वेंसी में हम क्या देख रहे थे कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं एक सेकंड में।
पीरियड में हम क्या कर रहे थे, एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितनी देर लगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हुए। जबकि हम बिट इंटरवल में क्या कर रहे हैं, एक बिट को भेजने में कितना टाइम लगा, और बिट रेट क्या है, कितनी नंबर ऑफ बिट्स 1 सेकंड में आपकी ट्रांसफर हुई है, सेंड हुई है दूसरी साइड पे। ये दो कॉन्सेप्ट थे, दोनों एक दूसरे के एक जैसे ही हैं, लेकिन पीरियड्स हम यूज़ करते हैं आपके एनालॉग के लिए, जबकि बिट के लिए जब डिजिटल की बात करेंगे तो हमारे पास बिट इंटरवल और बिट रेट का कॉन्सेप्ट आएगा। ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। आगे बिट इंटरवल और बिट रेट, आपके पास क्या है, 8 बिट्स हैं। अब आपने इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। 1 बिट हम कह रहे हैं, जब भी आपके पास बिट 1 होगी तो आपका सिग्नल क्या करेगा, हाइट पे जाएगा। हमने इसे ऊपर से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे आपका सिग्नल आके कंप्लीट हो गया। अब अगली बिट की आती 0 पे। 0 का मतलब है यानी वो आपका नो वोल्टेज, यानी कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आपका एक्स एक्सेस पे गया, ऊपर आ गया। फिर आपका क्या है, 2 बिट्स आई 1 और 1 की, आपका सिग्नल कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। फिर चेंज आया 0 का, आपका सिग्नल नीचे गया, 3 0 है, 3 0 की तरफ मूव किया, यानी नो चेंज। और देन फिर आपका एक सडन चेंज आया, फिर आया चेंज, क्या आया 1, आपका सिग्नल ऊपर गया, और आपका इस तरह ये सारा काम मुकम्मल हो गया। इस तरह आपने क्या की, कितनी नंबर ऑफ बिट्स थी, बिट रेट कितना बना यहाँ पे, 8 बिट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने 8 बिट्स को ट्रैवल कराया। और बिट इंटरवल क्या है, यानी एक बिट को सेंड करने में जितना आपका टाइम लगा, तो वो आपका बिट इंटरवल हो गया। डिजिटल वर्सेस एनालॉग, सेम चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की हैं, इनको आप अगेन देख लें। ये हमारे पास डिजिटल है, ये आपका एनालॉग है, 1 1 1 सेम जा रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें, अगर आपने डिजिटल में देखनी है तो इस तरह होगी, अगर आप लोग एनालॉग में देखो तो आपके ये ऊपर स्पाइक जब ऊपर हाइट पे जाता है 1 है 0 है 1 है 0 है, तो इस तरह आप एक ही सिग्नल को एनालॉग और डिजिटल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रम एंड सिग्निफिकेंट बैंडविड्थ, ये हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें क्या है कि आपके पास ये देखो डिफरेंट, हमने कहा हमारे पास इन्फिनिट, आपके पास ऐसा सिग्नल है जिसमें आपके पास डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज यूज़ हो रही हैं। अब आपने उनको ट्रैवल कराना, आप उन्हें भेज रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि देख रहे हो कि आपके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं और उनका डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इसे ये डायग्राम ए में देखो, स्पेक्ट्रम फॉर एग्जैक्ट रेप्लिका इन्फिनिट बैंडविड्थ। आपने इस सिग्नल को भेजा, रिसीवर क्या करेगा, जाहिर सी बात है, इस अपना आपका जो सिग्नल है इसको दोबारा दूसरे एंड पे रिकंस्ट्रक्ट करेगा और कोशिश करेगा जो सिग्नल आपको भेजा गया वो उसको उसी तरह रिसीव कर ले। अब आप लोग ये दूसरी बी डायग्राम में देख रहे हो सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे देखो स्टार्ट में ये जो इन्फिनिट बैंडविड्थ है इसका एम्पलीट्यूड कितना कम है स्टार्ट में, तो हमने क्या किया कि हमने कहा सोचा कि जो जिनका एम्पलीट्यूड इतना कम है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो हमने कहा कि सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें हमें सिर्फ जिन बिट्स की ज़रूरत है, जिस फ्रीक्वेंसी की हमें ज़रूरत है उसको हम भेजते हैं, और जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है हम उनको नहीं भेजते। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रम, यानी जिनसे ऐसी बिट्स जिनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता तो हम उनको ट्रैवल करा सकते हैं। तो ये आपका बन जाता है सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रम। लेक्चर में